दोस्तों, बात करते कंपनी की। जो कंपनी वाटर प्यूरिफायर और होम अप्लायंसेस बनाती है, और ये कंपनी मार्केट में लिस्टेड है। और लिस्टेड के बाद इसका जो परफॉर्मेंस लेवल रहा है, हम उसकी फंडामेंटल से लेकर के टेक्निकल तक की बातें समझने का प्रयास करेंगे स्टेप बाय स्टेप। पहले जानते हैं इसका स्टॉक रेट, फिर जानेंगे हम मार्केट का रिएक्शंस क्या है। इसका स्टॉक रेट करीब 500 रुपये के आसपास ट्रेड करने वाला स्टॉक्स है। आज अभी मार्केट थोड़ा सा, जितना ही मार्केट नीचे गिरा हुआ था 0.4% के आसपास, 0.04% के आसपास, उतना ही ये कंपनी भी गिरी है। इसका नाम है यूरेका फोबस लिमिटेड। इस कंपनी का हमने, जब इसकी कंपनी रिसेंटली लिस्टिंग हुई थी, 2 साल 1 साल पहले हुई होगी। हम इसके बारे में थोड़ा समझते हैं स्टेप बाय स्टेप। ये कंपनी पहले करती क्या है, कंपनी के कुछ प्रोडक्ट है जिसमें वाटर प्यूरिफायर आती है, वैक्यूम क्लीनर आती है, एयर प्यूरिफायर और वाटर सॉल्यूशंस है। ये सब कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है, सेलिंग करती है। और ये मार्केट में जब उनके पास पैसे की कमी हुई थी, तब उन्होंने मार्केट से फंड रेज किया। और फंड रेज करने के बाद उन्होंने अपनी जो बिजनेस थी उसको और भी एक्सपेंड किया, अपनी मार्केट कैपिटलाइजेशन बढ़ाने के लिए, अपनी प्रॉफिट बढ़ाने के लिए। हम जानते हैं एक्वागार्ड जेन्यून सर्विस भी है इनकी। कुछ ऐसे एक्वागार्ड, आर ओ प्लस, यूबी प्लस, ये सब इनके वेबसाइट्स पे अवेलेबल है डेटा। हम इसी वेबसाइट्स के ऊपर जाके जो वाटर वर्चुअल वाटर टेस्ट करते हैं, उसको इन्होंने दिखाया हुआ है किस तरह से हमारी कंपनी काम करती है, वैक्यूम क्लीनर किस तरह से काम करती है और बाकी चीज़ें किस तरह से काम करती है। हम जानते हैं केवल स्टॉक के बारे में। इस कंपनी के स्टॉक की रेट करीब 459 रुपये, 60 रुपये के आसपास ट्रेड मार्केट में कारोबार कर रहा है अभी। तो इसमें जो 52 वीक की हाई की बात करें तो 598 की, 52 वीक की लो की बात करें 355 पे। तो ये अंदाज़ा लगा सकते हैं जिसका रेंज है 6 950 के डिवाइड करके देखें, डिवाइडेड बाई 2, तो 470 75 के आसपास का एवरेज निकलता है। और उसके बेसिस पे स्टॉक अभी चलते चलते थोड़ी सी जंप हो गई स्टॉक में, और बिकवाली सॉरी खरीदारी का मौका मिला है लोगों को, और 460 पे चल गई। अभी ये ट्रेंडिंग चलते रहता है। हम बातें करेंगे इसकी फेस वैल्यू जो कि 10 रुपये का है। और ये कंपनी हाउस होल्ड एंड अप्लायंसेस में डील करती है। और इसकी 1 साल के चार्ट जो है वो इस तरह से मूवमेंट किया हुआ है। जो मूवमेंट में दिखेगा 384 से स्टॉक चलते हुए ये 450 पे चला गया। हम स्टेप बाय स्टेप जानने की प्रयास करते हैं। जो 5 दिन के चार्ट है उसमें, चार्ट में क्या कहती है, इस चार्ट में अच्छी खासी दोस्तों, जो ये चार्ट का जो परसेंटेज वाइज कैलकुलेशन होता है वो स्टार्ट डेट से लेके स्टार्ट डेट की ओपनिंग, और या फिर उससे पहले डेट की क्लोजिंग, और लास्ट डे की क्लोजिंग के डेट बेसिस पे ही उसको परसेंटेज दिया डिसाइड किया जाता है। तो 5 दिन में ये मूवमेंट तो अच्छा खासा किया, लेकिन थोड़ा सा इसमें जो लाइन, जो इसके कहते हैं कि बॉटम लाइन है, वो बॉटम लाइन ये 450 के आसपास जो है 460 का इनका यही लाइन है। यदि इससे नीचे गिरती है तो दोबारा इससे थोड़ी सी और गिरावट आ सकती है। अभी 1 महीने के चार्ट देखो तो 1 महीने के चार्ट का भी इसका जो लेवल निकल के आया है, लोअर लेवल निकल के उसी आसपास निकल आती है, जो कि 450 के आसपास था, लेकिन रिसेंटली 460 के आसपास ट्रेंड कर रहा है। तो ये इसका एक पॉजिटिव थिंकिंग है। 3 महीने के चार्ट देखो तो 3 महीने के चार्ट में इसका वही लेवल है 400 550। यदि उससे ज़्यादा गिरती है, इससे ज़्यादा गिरेगी तो और गिरने की चांसेस हो सकती है। 6 महीने के चार्ट देखो तो 6 महीने के चार्ट में इसी रिएक्शंस के साथ दिखता है। जो पहले इसका जो 52 हाई था वो मुझे लगता है यहीं लगाया होगा उसने, जो कि दिसंबर के आसपास था। और दोबारा इसमें गिरावट आई। अक्सर होता है स्टॉक जब पीक पे होता है उसमें बिकवाली होती है, क्योंकि बिकवाली के बाद ही तो प्रॉफिट आपके बैंक में ट्रांसफर होंगे, जो भी पैसा होता है। अब इसकी बात 1 साल के डेटा को देखें तो 1 साल के डेटा बेस में इनका थोड़ा बहुत करके प्रॉफिट ही रहा है पिछले डेट के बेसिस पे। लेकिन ओवरऑल देखें तो इसके स्टॉक में जो जंप लगाई थी, वो जंप एकाएक लगाई थी, वो भी 375 से होते होते ही डायरेक्ट 590 तक चला गया। अब यहाँ पे एक लंबा एक जबकि वॉल्यूम ऑफ ट्रेड इतना नहीं दिख रहा है नीचे, जबकि 37,000 86,000 13,000 वॉल्यूम ऑफ ट्रेड था। तो वॉल्यूम ऑफ ट्रेड यहाँ पे जब हुआ था, यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ ट्रेड काफ़ी बढ़ गया था, जो कि 22 लाख 2 करोड़ 25 लाख के आसपास शायद चला गया था। यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ ट्रेड काफ़ी इंक्रीज किया था। अब बातें करते हैं इसके फंडामेंटल्स को लेकर के। फंडामेंटल्स में कंपनी में पर्सनल जो केएमपी होता है उनका डिजाइन हुआ था, वो अक्सर होता है जब 31 मार्च वाला परेड होता है उसके अंदर।
जो कॉर्पोरेट एक्शन है उसके अंदर देखें तो कंपनी का कोई भी डिविडेंड का पार्ट या बोनस का पार्ट नहीं होता है, नहीं है। रिजल्ट वाले पार्ट में कंपनी की जो रेट रेवेन्यू बढ़ा है, तो रेवेन्यू बढ़ने के बाद थोड़ा कम हो गया, 592 करोड़ से कम होकर 538 करोड़ पे आ गया, जबकि 25 करोड़ का प्रॉफिट था जो कि 22 करोड़ पे रह गया। जो बाकी जो नेट प्रॉफिट मार्जिन थी वो भी पिछले पीरियड से काफ़ी चेंज हो जाती है, क्योंकि वो नेट प्रॉफिट पे ही डिपेंड करता है। शेयर होल्डिंग के पार्ट में करीब 72-73% के आसपास की प्रमोटर की होल्डिंग है, और पब्लिक की होल्डिंग की बात करें तो केवल 70% के आसपास है। यहाँ पे एक चीज़ बड़ा देखने वाला होता है, क्या इसमें एफ आई हैं, पी आई हैं, डी आई हैं, या आम इन्वेस्टर्स हैं जिनका रिएक्शंस किस मूड से चलता है मार्केट में, क्योंकि मार्केट का रिएक्शन यहीं से चलेगा 27% वाले से, जबकि जो ग्रोथ कभी होगा तो इसका ओवरऑल सभी स्टॉक्स 100% स्टॉक की होती है। एनालिसिस वाले पार्ट में देखूं तो स्टॉक ने 2 साल पहले लिस्टिंग हुई थी। लिस्टिंग के बाद जो अभी तक का इसका डेटा है वो 19% 20% आसपास जंप किया है, जबकि सेंसेक्स उससे ज़्यादा जंप कर गया, करीब 22% के आसपास जंप किया। और इसकी जो इंडेक्सेशन है कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी वाली, उसमें करीब काफ़ी अच्छा खासा ग्रोथ हुआ, जो कि डबल से भी ज़्यादा है। एक साल में देखूं तो कुछ ग्रोथ नहीं है, 3% के आसपास ग्रोथ है। 6 महीने के डेटा में देखूं तो 6-7% की गिरावट देखी गई है। 3 महीने के डेटा को देखूं तो 3 महीने में करीब 10% गिरावट है। एक महीने से स्टॉक में थोड़ी सी हल्की जो है वो मूवमेंट आई है, जो कि मोमेंटल की तरफ चल रही है। वो एक महीने में थोड़ी सी न्यूट्रल हुआ है 1% के आसपास। 2 सप्ताह की बात करें तो 2.17% के आसपास जंप हुआ है, जबकि एक महीने के डेटा के बेसिस पे देखें, यदि सेंसेक्स डेटा को देखते हैं डेट टू डेट बेसिस का, तो 0.04% का नुकसान है, लेकिन इस कंपनी में थोड़ा सा पॉजिटिव थिंकिंग दिया है। तो अक्सर होता है जो मेन इंडेक्सेशन है उसमें जो खरीदार होते हैं, क्योंकि मेन इंडेक्सेशन 30 कंपनी के एवरेज पे निकलता है, और ये जो कंपनियां होती है वो दूसरी लिस्ट के अंदर आती है, इसलिए जैसे वो सेंसेक्स 50 के अंदर, यानी जो उसके नेक्स्ट लेवल्स वाली इंडेक्सेशन है उसके अंदर आती है। तो 2 सप्ताह में इस 10 कंपनी ने 10% का 2% का जंप किया है, 10 रुपये के आसपास का। एक सप्ताह में दोबारा ये न्यूट्रल के आसपास रहा है, जो कि 0 पॉइंट थोड़ा सा पॉजिटिव रहा है, 0.49% का जंप है। सेम जो है सेंसेक्स को भी थोड़ा सा इसके कंपेरेटिव करने के लायक है। अब बातें करते हैं इस स्टॉक प्रति, जो है वो कहती है, हम बातें कर रहे हैं स्टॉक का नाम था यूरोका फोबस। और यूरोका फोबस का जो हम प्रमोटर हैंड की बात करें तो प्रमोटर हैंड में इसका देखने में आती है जो 72% की होल्डिंग दिसंबर तक की है। इसके बाद जो एफ आई हैं, एफ आई भी यहाँ पे थोड़ी सी एक्टिव हैं, और एक्टिव के साथ साथ 10.5% से ज़्यादा की होल्डिंग है। डी आई की बात करें, डी आई में थोड़ी पोजीशन इंक्रीज किया है पहले से इस स्टॉक के प्रति, और जो गवर्नमेंट के स्टॉक है वो भी थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है, यहाँ पे दिखने में आता है, जो कि 1% से नीचे का है। एफ आई की कोई भी ऐसे 1% से ऊपर का नहीं है जिसमें कुछ दिखाए, लेकिन ओवरऑल इस डी आई की बात करें तो 4% के आसपास की होल्डिंग है। पब्लिक के पास जो 13% की होल्डिंग है उसमें से एक नाम निकल के आता है इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड, जो अथॉरिटी है आई आई ई पी एफ। इनकी पोजीशन 1.27% है। तो यहाँ पे ये जो मैनेजर्स पोर्टफोलियो मैनेजर्स हैं यहाँ के इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड के, इनका यहाँ पे 1.27% के आसपास यहाँ पे एक ट्रस्ट बिल्डअप करता है, क्योंकि इनकी पोजीशन स्टेबिलिटी के साथ रहा है, इनकी ट्रस्ट बिल्डअप करती है। बाकी जो स्टॉक का परफॉर्मेंस रहा है कुछ पीरियड के अंदर, वो उतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं रही है जो एक परफॉर्मेंस होना चाहिए न्यू अपकमिंग जो न्यू आईपीओ जो 1 साल 2 साल के अंदर आती है। इसी को 2 साल वाले और भी आईपीओ के साथ लिस्ट देखें कंपेयर करते हुए, तो उतना ज़्यादा परफॉर्मेंसेबल नहीं रहा है। लेकिन फिलहाल ये पिछले एक महीने से जिसका ट्रेंड निकला है, चेंज हुआ है, थोड़ा सा लगता है पॉजिटिव की तरफ है। और यदि ये स्टेबिलिटी के साथ करती है रहती है स्टॉक की ट्रेंड, तो इसके ट्रेंड में दिखती है जो एक महीने के चार्ट बेसिस में इसका 450 470 जो 50 का लाइन बॉटम लाइन है, वहाँ पे एक स्टेबिलिटी कर सकती है। उससे आगे का चांस जो है वो 460 और 70 के आसपास की जा सकती है। और इसको नीचे की लाइन की देखें तो उसका जो एक बॉटम लाइन निकल के आती है जो कि 440-45 के आसपास इसका स्टेबिलिटी एक स्टॉप लॉस हो सकता है इसके अंदर। दोस्तों ये कोई रिकमेंडेशन या एडवाइस नहीं है,
इससे कम्प्लीटली एजुकेशन पर्पस, किसी ना कोई शेयर्स को बेचने की ना खरीदने की कोई रिकमेंडेशन होती है। दोस्तों, ये बिजनेस और फाइनेंशियल ब्लॉग आप देख रहे थे। मेरा ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो आप लाइक से सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम चाहते हैं कुछ न्यू और पुराने स्टॉक्स जो पढ़े अनपढ़े होते हैं उनको भी सामने स्टडी करने का प्रयास करूं। वो मैं खुद भी एक लर्नर हूं और लर्नर के टाइप से पढ़ते रहता हूं और आपके साथ शेयर करता हूं। हम बातें कर रहे थे आज जो कंपनी एक्वा गार्ड्स, मतलब आरओ और जो प्योरीफायर का काम करती है, जिसमें कमर्शियल प्योरीफायर और वाटर प्योरीफायर और बाकी चीज़ें, एयर प्योरीफायर और बाकी चीज़ें हैं। तो हम किसी कंपनी का कोई प्रोडक्ट नहीं बेच रहे हैं। थैंक यू सो मच। यदि वीडियो अच्छा लगा तो लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि आपके एक सब्सक्राइब होने से हमारी मोटिवेशन और भी बढ़ती है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। आप देख रहे थे बिजनेस और फाइनेंस ब्लॉग ओनली।